जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 30 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 30 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। भाई ये कैसे कार्ड निकल रहे हैं। ओके, 30 सितंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 583 नंबर इम्पोर्टेंट है। ओके, ये कार्ड क्यों आए हैं यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। 4, 10, 5 एंड 19 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो 55 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही गया है। इसके अलावा 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ पेंटिकल की। तो यहाँ पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, या तो आपका सेपरेशन हो गया है, सेपरेशन हो रहा है, आप इन्हीं के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी से सेपरेट हो रहे हैं, या आपसे शादी करना चाहते हैं, या आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। आपके पार्टनर या तो ये किसी को छोड़ करके आपसे अटैच होना चाहते हैं, या फिर ये आपसे सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। ये कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन अभी अटके हुए हैं, क्योंकि या तो ये कुछ क्या बोलते हैं, कोर्ट वाले कुछ काम हैं जो निपटा रहे हैं, या तो जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। ये सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन या तो ये कहीं फंसे या अटके हुए हैं, जिस वजह से ये अभी नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ फाइनेंशियल मैटर हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद अभी ये लटके हुए हैं। कोई पार्टनरशिप हो सकती है जो ये आपको ऑफर देने वाले हैं। एंड पार्टनरशिप, ये कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपको ऑफर देंगे। उनका मेन पर्पज़ आपसे शादी करना ही होगा, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मतलब क्लियर कट नहीं कर सकते तो ढके छुपे अंदाज में बोल लें, ऐसा कुछ हो सकता है। लेट्स सी मोर। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कंपैरिजन करने की आदत बहुत ज़्यादा थी। ये आपको अपने पार्टनर से या खुद से कंपेयर करते थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एम्परर का कार्ड मिला था। या तो ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, या तो ये किसी के हस्बैंड या वाइफ हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन बहुत रहा है। एंड आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपको बहुत कंपेयर किया है किसी से। एंड अब इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मतलब जैसे फॉर ग्रांटेड लेना, इंसल्ट करना, नीचा दिखाना, ये सब चीज़ें इन्होंने की हो सकती हैं। एंड अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए 549 नंबर आ गया, हर्मिट की एनर्जी है। अब ये मैच्योर हो गए हैं, अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इन्होंने कुछ ऐसे इमेच्योरिटी दिखाई हो सकती है, कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ की हो सकती हैं जिनकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कतें आ गई हैं। एंड अब ये चाहते हैं कि ये सारी दिक्कतें जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाएं, क्योंकि ये कंटम्पलेशन कर रहे हैं अपनी एक एक गलती। जैसे रात को कोई इंसान जब लेटता है तो होता क्या है कि उसे चैन की नींद आती है, अगर उसने अच्छे कर्मा किए होते हैं तो। लेकिन अगर उसने बुरे कर्मा किए होते हैं तो पूरा टाइम वही गिनने में निकल जाता है कि मैंने किसको किसको कब कब हर्ट किया। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त अपने बैड कर्मा काउंट कर रहे हैं कि इन्होंने कब कब आपको हर्ट किया है, कितना सताया है आपको। यस, आपके पार्टनर ट्रैवलिंग कर रहे हो सकते हैं, या इनकी सोल ट्रैवल कर रही है, या ये पहले काफ़ी इमेच्योर थे। इन्होंने पहले आपसे काफ़ी बाउंड्री बना के रखी थी। पहले ये आपको बड़े टफ लुक्स देते थे, पहले ये बड़ी इमेच्योरिटी करते थे, ये घड़ी घड़ी नाराज़ हो जाते थे, जल्दी जल्दी डिसीजन लेते थे, वो भी सारे उल्टे सीधे। ओके, एंड आपको मतलब आपको एक अच्छी फीलिंग देना जो होता है ना, कि आपको थोड़ा स्पेशल फील कराना। भाई लव रिलेशन या मैरिटल लाइफ क्या होती है,
आप दोनों का जो बॉन्ड होता है उसको और स्ट्रॉन्ग करना, उसमें और खूबसूरती लेके आना, ना कि ईगो शो करना, ना कि किसी इंसान को बिल्कुल अपने सामने कीड़े मकोड़े की तरह देखना, ना कि उसको घड़ी घड़ी इंसल्ट करना। तो यहाँ पे ये सब लक्षण आपके पार्टनर के थे, लेकिन अब आपके पार्टनर के सोल ट्रेवल कर रही है, ये ओल्ड सोल बन रहे हैं, मतलब मैच्योरिटी आ रही है, इनको अकल आ रही है। या तो आप इनको कुछ ना कुछ मतलब अ, या तो आप इनको कोई ऐसा आप नाराज़गी आपके अंदर हो सकती है, कुछ ना कुछ तो आपने किया है जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जनरली लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट करें, ऐसा होता ही नहीं है। एक्सपीरियंसिंग, ये एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ इनको हो चुका है, कुछ ना कुछ तो इनके साथ हुआ है जिसकी वजह से ये अब जो है इन्होंने सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया। या तो हो सकता है कि अब आप इनको वही एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, वही मैं कह रही थी कि कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हैं। या तो इस वक्त आपके पार्टनर आपके पास आने को तैयार हैं, लेकिन आप तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन यस, इनको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, इनको मतलब या तो ये दूसरे लोगों की लाइफ से अपनी लाइफ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन वाला कार्ड आ चुका था। ओके, जैसे किसी इंसान ने आपको बड़ा बैड फील कराया हो, जैसे आप मुझे यहाँ पे इनके मैरिड पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं। एंड अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो इन्होंने पास्ट में अगर किसी गलत पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को प्रियोरिटी दे दी थी आपके ऊपर, इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था। तो दोनों ही कंडीशन में मुझे दिख रहा है कि ये इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि दूसरों की लाइफ कैसी है, मेरी लाइफ कैसी है, वो अपने पार्टनर के साथ कैसा बिहेव करता है, मैंने कैसा बिहेव किया। मतलब ये देख रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी फुलफिल्ड है, उनके पास बच्चे हैं, उनके पास घर है, उनके पास एक खुशियाँ हैं, लेकिन इनके पास क्या है, ये तो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ये तो बिल्कुल खाली हाथ रह गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको कभी वैल्यू नहीं किया, आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, आपको कभी भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए वही सारी एनर्जी है। ओके, तो अब जब ये झेल रहे हैं तो इनको आइडिया लग रहा है कि मतलब इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जी जाती है, इस तरीके से चीज़ें नहीं की जाती हैं जिस तरीके से ये कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे माइंड का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं आपके साथ। यस, मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी अभी तक नज़र नहीं आई है, आपके पार्टनर के बचने के कोई चांसेस नहीं है। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अगर कोई होती तो मैं डाल देती कि थर्ड पार्टी की गलती थी, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपका पार्टनर ही डेविल है। ओके, माइंड, इनका माइंड इतना गंदा है, ये बहुत ही ज़्यादा विकड मेंटेलिटी के हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेविलिश इनका नेचर हो सकता है, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट, ये सारी चीज़ें इनके अंदर हैं। एंड अभी अपना चेहरा देख रहे हैं गंदा वाला, मतलब ये किसी इंसान को दिख रहा है कि मैं खुद कैसा हूँ। मतलब आप दुनिया पे ब्लेम लगा लीजिए, वही वाला जो कबीर जी का दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। फिर उसके बाद की लाइन आप लोग को पता होनी चाहिए। ओके, मतलब मुझसे बुरा ना कोई। तो बस इनको एहसास हो गया कि मतलब जब इंसान पूरा एनालिसिस करता है ना कि वो भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तब रियलाइज़ होता है कि आपके अपने अपने सिम्टम देखो पहले, अपनी हालत देखो पहले, किस तरह का बिहेव आप कर रहे हो। दूसरों को इंसल्ट करना, घड़ी घड़ी आप मतलब किसी को पैम्पर करना तो दूर की बात है, आप किसी को इंसल्ट कर रहे हैं, उसे बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह आप डील कर रहे हैं। तो ये आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ जीने के कोई लक्षण है? इस तरीके से जी जाती है, इस तरीके से लोग कपल बनते हैं। तो अब ये जो है थोड़े राइट टाइम हो चुके हैं, अब ये सोच रहे हैं कि मुझे जो है अच्छे ढंग से जीना होगा, मुझे बहुत प्यार से कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड ये बहुत ज़्यादा ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलतियाँ हो गई, मेरा पार्टनर मुझसे अलग ना हो जाए। मतलब वही चीज़ होती है कि इंसान जो होता है वो, उसे खुद आइडिया नहीं होता है कि वो कितना डेविल है, लेकिन जब वो बाद में उसे रियलाइज़ होता है, जब वो कंपैरिजन करता है। भाई यहाँ पे आप देखिए, सॉर्ड सॉर्ड सॉर्ड, 3 टाइम सॉर्ड है, एंड यहाँ पे कप कप कप, 3 टाइम कप है। मतलब आपने उनके साथ बिल्कुल इमोशनल होके डील किया, एंड आपके पार्टनर ने क्या किया, आपके दिल पे छुरियाँ चलाई हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, रैशनल, इगोइस्ट एंड बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं रूड एनर्जी में उन्होंने आपको डील किया है। मतलब जैसे कौन सा वो एक था कि जैसे केले का और बेर का पेड़ अगर आप साथ में लगाते हैं तो केले का पेड़ हमेशा फटता ही रहता है, क्योंकि बेल बेल में पता नहीं बड़े कांटे होते हैं या बेर में कांटे होते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा कुछ है कि आप
आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं बाय नेचर, जस्ट अपोजिट, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपका पार्टनर डेविल है, लिटरली मुझे डेविल ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये अब जो है थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बन रहे हैं। यस, मे भी इन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं। इन्होंने सोचा है चलो तुमने, मैंने वो भी गलत किया था तुमने माफ़ किया, मैंने ये भी गलत किया था तुमने माफ़ किया, अब फिर से मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि आपका नेचर मदरली हो सकता है। देखिए, मदरली नेचर होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ तभी जब सामने वाला बच्चे की तरह बिहेव करे, तब तो आप मदर बनिए। सामने वाले आपके लिए बिल्कुल डैडी बन के आ रहे हैं तो फिर आप मदर नहीं बन सकते। ओके, तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे आप मदरली तब तक हैं कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। ये नहीं है कि जब देखो तब आपके बिल्कुल आपके दिल के 100 टुकड़े कर दिए, फिर आ गए बेबी बन के कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं मुझसे फिर से गलती हो गई। अरे ये कौन सी बात हुई। यहाँ पे आपको जो एनिमल में जो रणबीर कपूर ने सीन किया था कि अब तुम बैठो मेरी जगह पे, वो करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि मुझे कैसा पेन हुआ, जैसा आपको लगता है उससे कहीं ज़्यादा पेन हुआ, क्योंकि आप इमोशनल हैं बाय नेचर। एंड ये हैं, ये हमेशा स्वॉर्ड पकड़े खड़े हैं। ओके, तो इनका दिल तो उतना नहीं टूटेगा, लेकिन आपका टूटा है क्योंकि आप दिल से कनेक्ट हुए थे। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये फिर से आपके पास वापस आना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके दिल में अभी तक इनके लिए प्यार है, अभी तक आप उतने घायल नहीं हुए हैं, तो आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। बट इसकी गारंटी कोई नहीं होती है, क्योंकि जो इंसान डेविल है जिसका माइंड, वो कितना सुधर के रहेगा भाई, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये इंसान ज़िंदगी भर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि आपके पास कप है, इनके पास है सॉर्ड, तो जिसके पास जो है वो वही देगा। भले ही वो अभी सॉर्ड नीचे कर दे, लेकिन कल को फिर उठ जाएगी, उसमें कौन बड़ी बात है। जो आपके ऊपर 2 बार हाथ उठा चुका है, वो फिर उठा लेगा हाथ, वो फिर पिटाई कर देगा आपकी, वो फिर अब्यूजिव रिलेशनशिप रखेगा। आप कहाँ तक उसको सुधार पाएंगे। मैच्योरिटी, सन, यस, इनको समझ में आ रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये समझदारी के साथ चलेंगे, अगर ये अच्छे ढंग से रहेंगे, सब चीज़ें ठीक करेंगे, तो फिर से अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ वापस लेके आ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती कि आप इनको चांस ही मत दीजिए, आप इनको निकाल के बाहर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10 एंड 10-20 की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर बहुत बुरा झेल रहे हैं, बहुत बुरे वाले इनका टाइम चल रहा है। इस टाइम पर जैसे ईश्वर ने इन पे अपनी जैसे वक्र दृष्टि लगा दी है कि अब तुम बचो बेटा, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। तो वो वाली कंडीशन चल रही है, इनकी ऐसी तैसी मची पड़ी है, इनकी चारों तरफ से धज्जियां उड़ रही हैं। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो बच रहा है उसको बचा लो, तो ये बचाने पे लगे हैं। तो मे भी भाई इसमें 50-50 हो सकता है। आपको अपने पार्टनर का ज़्यादा पता होगा कि वो सुधर जाएंगे या वो कभी नहीं सुधरेंगे। तो इसलिए चलिए मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ। इतने डाउट रखने से अच्छा है एक कार्ड निकालने की आपको क्या करना चाहिए। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपके तो हाथों में लड्डू ही लड्डू हैं भाई, कुछ भी करिए। ओके, अगर आप इनको छोड़ देंगे कोई और है तो वहाँ पे भी आपकी लड्डू है आपको, एंड अगर आप इनके साथ रहते हैं तभी भी लड्डू है। ओके, जय माता दी।